राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे राम। बहुत दिवस बीते यही भांति, जनु शने रज बंधे बराती। कौशक सतानंद तब जाई, कहा विदेह पै समुदायी। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बाराती स्नेह की रस्सी में बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, अवध शरत कह आय सुदेहु, जदपि छाड़े न सके सनेहु। भले ही नाथ कह सचिव बुलाए, कह जय जीव शीस तिन नाये। यद्यपि आप स्नेह बस उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करो जनाओ। भय प्रेम बस सचिव सुने, बे प्रशवास धराओ। जनक जी ने कहा, अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, भीतर रणवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के बस हो गए। पुरवासी सोने चलाए बरायता, भूजत बिकल परस परवाता। सत्य गवन सुन सब बिलखाने, मनहु सांझ सिर सिज सकुचाने। जनकपुर वासियों ने सुना बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हैं। जय जय आवत बसे बराती, तय तय सिद्ध चलावो वाती। विविध बात में बापक बाना, भोजन साजो न जाए बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बराती ठहरे थे, वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेक प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन को की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। भरे भरे बसाए अपार कारा, पठई जनक अनेक सोआरा। तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल सवारे नखयरो सीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर सैयाएं भेजी। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ, सब नक्शे शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए हैं। मत सहस दस सिंदूर साजे, जिन देखे दिस कुंजर लाजे। कनक बसन मन बरे बरे जाना, महिषी देनो स्तुभे देनाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लज्जा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न और भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी। दायज अमित नश कहे कहे, दीन विदेह भोर। जो अवलोकत लोकपते, लोक संपदा थोर। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। सब समाज एह बातें बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चलाए बरात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जन लगो पानी।
इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। पौने पौने शीय गोद करे ले दे असीस सिखावन देही होयो संतत पिय प्यारी चिरोए बात असीस हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर शिखावन देती हैं। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सास ससुर गुरु सेवा करहु पति रुकल के आय सोयन शरहु अति स्नेह बस सखी सयानी नारे धर्म शिखवय मृदुवानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। शयानी सखियाँ अत्यंत स्नेह के बस कोमलवाणी से स्त्रियों के धर्म सिखाती हैं और कहती हैं, तुम जाओ पिया के संग पति की सेवा करियो, तुम जाओ पति के संग पति की सेवा करियो। सास ससुर की करना पूजा, इससे बड़ा धर्म नहीं दूजा। तुम जाओ पिया के संग पति की सेवा करियो। सादर सकल सुख हर्ष मुझाई रान बार बार और लाई बहुर बहुर बेटे मैं तारी कहे विरंचर चिकत नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर बैठती और कहती कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा है। ते अवसर भाई सहित राम वानुकुल के तो चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु मंगल भवन मंगल हारी द्रवयोसु। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल चले। चारों भाई सुभाए नगर नार देखन धाये को कह चलन चहत है आजू कीन विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े और कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। लेओ नयन भर रूप निहारी प्रिय पहो ने भूप सुत चारी को जाने के सो प्रतिश्यानी नयन अतिथ की ने विदयानी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमान को मनोहर रूप को नेत्र भर कर देख लो। ये सयानी कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें लाकर हमारे नेत्र का अतिथि किया है। मरणशीलो जिम पाओ पीयूषा सुरत लहे जन्म करे भूखा पाओ नार की हरे पदो जैसे इन कर दर्शनो हम कहे तैसे। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इसके दर्शन वैसे ही हैं। निरख राम शोभाय और धरहु निज मन फन मूरत मन करहु ए विधि सब शयन नयन फल देता गए को अर्षभ राजो निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निखर कर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो।
इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप सिंधु सब बंधु लखे हर से उठार नवास करैन छावर आरती महामुदित मन सास मंगल भवन मंगल हारी द्रवयो सुदशरथ अजीर बिहारी। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रणवास हर्षित हो उठा। ससुर महान प्रसन्न मन में निछावर कर और आरती करती हैं। देखे राम छवि अति अनुरागी प्रेम विवश पुण्य पद लागी रही न लाज प्रीत और छाई सहज स्नेह वरन के में जाई। श्री रामचंद्र जी छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मगन हो गईं और प्रेम के विशेष बस होकर बार बार चरणों में लगीं। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भाई सहित वटे बाए छरस सनयति हे तो जीवाए बोले राम सो अवसर जानी शील स्नेह सकुच मय वाणी। उन्होंने भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी को उवटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से सठ रस भोजन कराया। सो अवसर जानकर श्री राम जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले। राहो अवधपुर चहत सिधाए विदा हो नया मया पठाए मातु मुदित मन आय सुदेहु बालक जान करब नित नेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिलखे और निवासु बोल न सके प्रेम बस सासु हृदय लगाए कुंवर सबलीनी फतेह सौंप बेनती अति कीनी। इन वचनों को सुनते ही रनवास उदास हो गया। सासुएं प्रेम बस बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। कर विनय श्री राम समर्पी जोरे कर पौने पौने कहे भले जाओ ता तो सुजान तुम कहो विदित गत सब की है परिवार पुरजन मोहि राज है प्राण प्रिय शिय जानवी तुलसी शील स्नेह लख निज किंकरी कर मानवी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति हाल मालूम है। परिवार को प्रवासियों को समझा, मुझको और राजा को सीता प्राणों से प्यारी प्रिय है। ऐसा जानिएगा कि तुलसी के स्वामी इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम पर पूरन काम जान सिरो मन भाव प्रिय जन गुण गायक राम दोष दलन करुणायतन मंगल भवन मंगल यारी द्रवयो सुदशरथ अजीर बिहारी। तुम पूर्ण काम हो, सुजान श्रोमणी हो और भाव प्रिय हो। तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। असे कह रही चरण गए रानी प्रेम पंकजन गिरा समानी सुन स्नेह सानी वरवानी बहु बेदे राम सासु सनमानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी बाड़ी प्रेम रूप
दल दल में समसन गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मांगत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरे बहोरी, पाए आशीष बहोरे सिरुनाई, भाई सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मंज मधुर मूरत और आनी, बही सने शिथिल सवरानी, पुनि धीरज धरे कुंवरे हकारी, बार बार बेटे मैं तारी। श्री रामचंद्र जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर बैठने लगीं। पहुँचावे फिर मिलाएं बहोरी, परस्पर प्रीति न थोरी, पुनि पुनि मिलत सुख लगाई, बाल बच्चे जिमें देनो लवाई। पुत्रियों को पहुँचाती हैं, फिर लौटती मिलती हैं। परस्पर कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याही हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े को या बछिया को अलग कर देता है। प्रेम विवश नर नार सब, सकै सहित रनवास, मानव कीन विदेहपुर, करुणा विरह निवास। मंगल भवन द्रव बाद में मंगल भवन मंगल। सब स्त्री और सखियों सहित सारा रनवास प्रेम के दिवस हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल लिया है। सुख सारे का जान की जाए, कनक पिंजरे राखे पटाए, व्याकुल काए कावे देई, सुने धीरज पर हरैन के। जनक जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजड़ों में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे राम हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे राम 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 हरे हरे राम। बहुत दिवस बीते यही भांति, जनु शने रज बंधे बराती, कौशक सतानंद तब जाई, कहा विदेह पै समुदाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बाराती स्नेह की रस्सी में बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझा कर कहा, अवध शरत आय सुदेहु, जदपि छाड़े न सके सनेहु, भले ही नाथ कह सचिव बुलाए, कहे जय जीव सी सतिन नाये। यद्यपि आप स्नेह बस उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करो जनाओ, भय प्रेम बस सचिव सुने, बेप्रशवास धराओ। जनक जी ने कहा, अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, भीतर रनवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री
ब्राह्मण सभासद और राजा जनक भी प्रेम के बस हो गए। पुरवासी सोने चलाए बरायता, भूजत बिकल परस परवाता। सत्य गवन सुन सब बिलखाने, मनहु सांझ सिर सिज सकुचाने। जनकपुर वासियों ने सुना बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हैं। जय जय आवत बसे बरायती, तय तय सिद्ध चला वो बाती। विविध बात में बापक बाना, भोजन साज न जाए बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे, वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेक प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। बारे बारे बसाए अपार कारा, पठाई जनक अनेक सुवारा। तुरग लाख रथ सहस 25, सकल समारे नखय शीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर सैयाएं भेजी। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ, सब नक्शे शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए हैं। मत सहस 10 सिंदूर साजे, जिन देखे दिस कुंजर लाजे। कनक बसन मन बरे बरे जाना, महिषी देनो स्तुबे देनाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लज्जा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न और भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी। दायज अमित नश कहे कहे, दीन विदे अबोर। जो अब लोक तलोक पते, लोक संपदा थोर। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। सब समाज एह बातें बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चलाए बारात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जन लगो पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी, यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। पौने पौने शीय गोद करे ले, दे असीस सिखावन देही। होयो संतत पिय प्यारी, चिरोए बात असीस हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर शिखावन देती हैं। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुकल के आय सोयन शरहु। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारे धर्म शिखवय मृदुवानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। शयानी सखियाँ अत्यंत स्नेह के बस कोमलवाड़ी से स्त्रियों के धर्म सिखाती हैं और कहती हैं, तुम जाओ पिया के संग पति की सेवा करियो। तुम जाओ पति के संग पति की सेवा करियो। सास ससुर की करना पूजा, इससे बड़ा धर्म नहीं दूजा। तुम जाओ पिया के संग पति की
सेवा करियो। सादर सकल सुख हर्ष मुझाई, रानहि बार बार और लाई। बहुर बहुर बेटे मही तारी, कहे विरंचर चीकत नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर बैठती और कहती कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा है। ते अवसर भाई सहित राम वानुकुल के, तो चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। मंगल भवन मंगल हारी द्रवयोसु। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल चले। चारों भाई सुभाए नगर नार देखन धाये, को कह चलन चहत है आजू, कीन विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े और कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। लेओ नयन भर रूप निहारी, प्रिय पहो ने भूप सुत चारी। को जाने के सो कृतश्यानी, नयन अतिथ कीने विदयानी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमान को मनोहर रूप को नेत्र भर कर देख लो। ये सयानी कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें लाकर हमारे नेत्र का अतिथि किया है। मरणशीलो जिम पाओ पीयूषा, सुरत लहे जन्म करे भूखा। पाओ नार की हरे पदो जैसे, इन कर दर्शनो हम कहे तैसे। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इसके दर्शन वैसे ही हैं। निरखे राम शोभाय और धरहु, निज मन फन मूरत मन करहु। ए विधि सब शयन नयन फल देता, गए को अर्षभ राजो निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निखर कर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप सिंधु सब बंधु लखे, हर से उठार नवास। करैन छावर आरती, महामुदित मन सास। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवयो सुदशरथ अजीर बिहारी। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रणवास हर्षित हो उठा। ससुर महान प्रसन्न मन में निछावर कर और आरती करती हैं। देखे राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुण्य पद लागी। रही न लाज प्रीत और छाई, सहज स्नेह वरन के में जाई। श्री रामचंद्र जी छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मगन हो गईं और प्रेम के विशेष बस होकर बार बार चरणों में लगीं। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भाई सहित वटे बाए, छरस सनयति है तो जीवाए। बोले राम सो अवसर जानी, शील स्नेह सकुच मय वाणी। उन्होंने भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी को उवटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से सठ रस भोजन कराया। सो अवसर जानकर श्री राम जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले।
राहो अवधपुर चहत सिधाए, विदा हो नया मया पठाए। मातु मुदित मन आय सुदेहु, बालक जान कर वनित नेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिलखे और निवासु, बोल न सके प्रेम बस सासु। हृदय लगाए कुंवर सबलीनी, फतेह सौंपे बेनती अति कीनी। इन वचनों को सुनते ही रनवास उदास हो गया। सासुएं प्रेम बस बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। कर विनय श्री राम समर्पी, जोरे कर पौने पौने कहे। भले जाओ तातो सुजान तुम कहो, विदित गत सब की है। परिवार पुरजन मोहि राजय, प्राण प्रिय सिय जानवी। तुलसी सील स्नेह लख निज, किंकरी कर मानवी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति हाल मालूम है। परिवार को प्रवासियों को समझा, मुझको और राजा को सीता प्राणों से प्यारी प्रिय है। ऐसा जानिएगा कि तुलसी के स्वामी इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम पर पूरन काम जान, सिरो मन भाव प्रिय। जन गुण गायक राम दोष दलन करुणायतन। मंगल भवन मंगल यारी, द्रवयो सुदशरथ अजिर बिहारी। तुम पूर्ण काम हो, सुजान श्रोमणी हो और भाव प्रिय हो। तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। असे कह रही चरण गए रानी, प्रेम पंकजन गिरा समानी। सुन स्नेह सानी वरवानी, बहु भेद राम सासु सनमानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी बाड़ी प्रेम रूप दल दल में सन गई हो। इसने ऐसे सनी हुई श्रेष्ठ बाड़ी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मागत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरे बहोरी। पाए आशीष बहर सिरुनाई, भाई सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मंज मधुर मूरत और आनी, बही सने शिथिल सवरानी। पुनि धीरज धरे कुंवरे हकारी, बार बार बेटे मैं तारी। श्री रामचंद्र जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर बैठने लगीं। पहुँचावे फिर मिलाए बहोरी, परस्पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलत सुख लगाई, बाल बच्चे जिमें देनो लवाई। पुत्रियों को पहुँचाती हैं, फिर लौटती मिलती हैं। परस्पर कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याही हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े को या बछिया को अलग कर देता है।
प्रेम विवश नर नार सब सकै सहित रनवास। मानव कीन विदेहपुर करुणा विरह निवास। अब स्त्री और सखियों सहित सारा रनवास प्रेम के दिवस हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल लिया है। सुख सारे का जान की ध्याए, कनक पिंजरे राखे पटाए। व्याकुल काय कावे देई, सुने धीरज पर रैन के। जनक जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजड़ों में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे